साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने नाउन के टॉपिक को क्लियर कर लिया है और अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जानदार शानदार। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको पूछिए, हम जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जरूर आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। क्या करेंगे आज हम लोग? अभ्यास करेंगे किसका? सबसे पहले नाउन का। किसका? प्रैक्टिस नाउन। क्या डालेंगे बेटा? नाउन डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम शुरू करते हैं हमारा कौन सा टॉपिक? नाउन। तो नाउन डालेंगे प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। क्या डालेंगे बेटा? प्रॉपर प्रॉपर नाउन। क्या डालेंगे बेटा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए बात की जाए तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम दे दिया जाए, किसी भी जगह का नाम दे दिया जाए, किसी वस्तु का नाम दे, मतलब प्रॉपर नाम अगर दे दिया, किसी का एक विशेष नाम दे दिया उसको, तो क्या है वो? वही प्रॉपर नाउन है। तो आगे चलेंगे, महात्मा गांधी लिखेंगे। महात्मा गांधी इज फर्स्ट नंबर लिखेंगे। महात्मा महात्मा गांधी गांधी is called the father of nation। तो समझेंगे, जैसे महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो हमारे राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन अब महात्मा गांधी है कौन? महात्मा गांधी कौन है? तो महात्मा गांधी जो है एक प्रॉपर नाम है ना, इनका हमें नाम बताया गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे प्रॉपर प्रॉपर नाउन। क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। क्योंकि एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? क्योंकि एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। वो कौन है? महात्मा गांधी जी की। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग इस प्रकार से कैसे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे क्या? दूसरे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे बेटा? दूसरे एग्जाम्पल की। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोला बेटा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे देश की राजधानी कौन है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। तो क्या है? बताया गया ना, बताया गया ना प्रॉपर नाउन। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है? हमारे देश की राजधानी है। तो मतलब एक शहर का नाम प्रॉपर बता दिया गया। हमने बताया था कि आपको प्रॉपर नाउन में नाउन हो सकता है कैसा? प्लेस हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में समझेंगे कि पहले तो हमने क्या किया? पहले हमने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया? जगह का नाम ले लिया। क्या ले लिया बेटा? जगह का नाम ले लिया। जगह का नाम ले लिया। अब लिखेंगे एक एग्जांपल लिखेंगे, अमेजन रिवर। क्या लिखेंगे? अमेजन अमेजन रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्या बताया? अमेजन रिवर जो मतलब अमेजन नदी है वो क्या है? लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी नदी है। कहाँ? हमारे संसार में। हमारे संसार की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है? मतलब अमेजन रिवर। तो इसका हमें क्या मिला? हमें पता चला कि जो अमेजन रिवर है वो हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है और उसका नाम भी हमें बताया गया। तो क्या हो गया ये बेटा? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। अब आगे चलेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल
लिखेंगे शेक्सपियर, शेक्सपियर wrote many famous plays। मतलब क्या है, प्लेज मतलब होता है ड्रामा, नाटक होते हैं ये। तो क्या है, शेक्सपियर रोट मैनी फेमस प्लेज, किसने लिखे, शेक्सपियर ने। किसने लिखे, शेक्सपियर ने। मतलब किसी व्यक्ति का नाम बताया गया कि वो व्यक्ति था जिसने लिखे। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा शेक्सपियर है वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम यहाँ दर्शाया गया है। क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। आगे देखेंगे इसी क्रम में फिफ्थ नंबर, क्या लिखेंगे, फिफ्थ नंबर। अब देखते जाइए, आपको नाम मिल गया, शहर मिल गया, मतलब जगह का नाम मिल गया, अमेजन रिवर किसी जगह नदी का नाम मिल गया, और क्या मिल गया आपको, शेक्सपियर। शेक्सपियर मतलब किसी व्यक्ति का नाम है ये। तो चलो अब देखते लास्ट नंबर, लिखेंगे ताजमहल। ताजमहल इज द सिंबल ऑफ लव। क्या है बेटा, ताजमहल इज द सिंबल ऑफ लव। ताजमहल क्या है, एक प्रतीक है, किसका, सिंबल, प्रतीक है, किसका, मतलब प्रेम का। किसका, प्रेम का। तो समझ सकते हैं किसकी किसकी बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है। मतलब एक प्रॉपर बिल्डिंग की बात हो रही है, एक इमारत की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ताजमहल क्या हो गया आपका, आपका हो गया ताजमहल प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बेटा, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या बेटा, प्रॉपर नाउन हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये हमारे नाउन के कुछ एग्जांपल्स। देखेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉमन नाउन। क्या डालेंगे बेटा, कॉमन नाउन। देखो अब लिखेंगे एग्जाम्पल इसका फर्स्ट नंबर, देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर डालेंगे, लिखेंगे द टीचर, द टीचर, टीचर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। ठीक है, अब देखो टीचर क्या है, किसने एक्सप्लेन किया एक लेसन को, टीचर है। तो टीचर क्या पूरी दुनिया में एक ही है, नहीं, टीचर एक संपूर्ण जाति को बताया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में वो सब चीजें आती हैं जो कॉमन हो, किसी चीज में, किसी वस्तु में कॉमन हो, किसी व्यक्ति में कॉमन हो, किसी जगह में कॉमन हो। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया बेटा, कॉमन, और नाउन क्या हो गया बेटा, कॉमन नाउन। अब सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर लिखेंगे ए डॉग बार्क्ड लाउडली आउटसाइड। मतलब क्या है, एक कुत्ता जो है भौंक रहा है बड़ी जोर से आउटसाइड, मतलब बाहर की ओर। अब देखेंगे एक जो कुत्ता है जिसकी बात हो रही है, तो क्या ये एक ही कुत्ता है, क्या है, एक ही कुत्ता तो नहीं है। ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। क्या बेटा, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि एक संपूर्ण जाति को डिनोट कर रहा है। तो लिखेंगे कॉमन नाउन। क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन नाउन। चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल में लिखेंगे द कार स्टॉप्ड, स्टॉप्ड सडनली। क्या लिखेंगे, द कार स्टॉप्ड सडनली। जो कार थी वो अचानक से रुक गई। क्या हो गया बेटा, अचानक से रुक गई। जो कार थी वो क्या हो गई, अचानक से रुक गई, है ना। तो क्या करेंगे, जो हमारी कार है उसको क्या बना दिया, ये कार जो है वो कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि कार पूरी दुनिया में बहुत सारी हैं। ठीक है, कोई डाउट। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल अब देखेंगे।
द सिटी इज फुल ऑफ लाइट एट नाइट। क्या लिखेंगे? द सिटी इज फुल ऑफ लाइट एट नाइट। जो शहर है वो क्या है? वो प्रकाश से भरा हुआ है। कब? नाइट मतलब रात्रि में। तो बेटा ये क्या हो गया? जो हमारा सिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा सिटी है वो क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि सारे शहर की बात हो रही है। कॉमन नाउन जो शहर हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश से भरे होते हैं एट नाइट मतलब रात्रि में। अब देखेंगे इसका लास्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ नंबर। क्या देखेंगे बेटा? फिफ्थ नंबर लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ए बुक कैन चेंज चेंज योर लाइफ। क्या करेगा? ए बुक कैन चेंज योर लाइफ। एक किताब जो आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन क्या यहाँ नाम दिया? नहीं दिया। तो क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है कि कोई भी एक किताब हो सकती है जिसको आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो सही है, उसको हम क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन कहेंगे। क्या बेटा? कॉमन नाउन कहेंगे। क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन। क्या कहेंगे बेटा? कॉमन नाउन। इस प्रकार से हम लोगों ने कॉमन नाउन को समझा। अब अगला टाइप देखेंगे इसका, करेंगे। अब इसमें क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन। क्या आ गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। क्या आ गया? समूहवाचक संज्ञा। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या लिखेंगे? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाई across द स्काई। मतलब क्या है? एक झुंड है किसका? पक्षियों का, जो कहाँ उड़ रहा है? हमारे आकाश के अक्रॉस उड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये एक समूह की बात होगी। मतलब क्या है? ये फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है? झुंड। क्या होता है बेटा? झुंड। किसका झुंड? वो तो किसी का भी हो सकता है। तो क्या है? यही हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन हो गया। आगे देखा, सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सा? द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ठीक। जो ज्यूरी क्या है इसमें देखो, ज्यूरी को हम लोगों ने पिछली क्लास में जब करेक्टिव नाउन पढ़ा था तब हमने ज्यूरी ऑफ जजेस के बारे में पढ़ा था। तो ज्यूरी ऑफ जजेस क्या होती है? एक समिति होती है। किसकी? जजों की समिति होती है। तो क्या लिखेंगे? ज्यूरी ऑफ जजेस भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आगे लिखेंगे थर्ड नंबर लिखेंगे। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स इज वर्किंग ऑन द केस। मतलब क्या है? एक कोई केस है, उस पर क्या कर रही है? जो हमारी टीम है किसकी? डॉक्टर्स की, वो उस पर काम कर रही है। तो जो टीम है, तो टीम क्या है? कई लोगों का समूह होता है। तो क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। अभी इसका हम फोर्थ एग्जाम्पल देखें। क्या देखें बेटा? फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ए बंडल ऑफ स्टिक्स ले इन द कॉर्नर। ठीक है। तो बंडल ऑफ स्टिक, बंडल मतलब एक गुच्छा, एक तरह से मतलब बहुत सारी लकड़ियां हैं, उनका एक समूह है। तो क्या है? बंडल जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। अब चलेंगे, अब इसका देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल बेटा देखेंगे? लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फिफ्थ नंबर देखेंगे। द आर्मी
प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर्स। क्या है बेटा? जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो क्या करती है? हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी क्या करती है बेटा? रक्षा करती है। क्या करती है बेटा? रक्षा करती है। तो कौन रक्षा कर रहा है? आर्मी। लेकिन आर्मी है क्या? आर्मी में तो ऐसा तो नहीं कि एक ही सिपाही हो सकता है। क्या एक सिपाही होता है? नहीं, बहुत सारे सिपाही होते हैं। तो क्या करेंगे? हमारा जो क्या है, आर्मी है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा बेटा? कलेक्टिव नाउन। ये भी हमने समझ लिया। अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कलेक्टिव नाउन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मटेरियल नाउन। लिखेंगे मटेरियल नाउन। क्या लिखेंगे? मटेरियल। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा। लिखेंगे गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। क्या लिखेंगे बेटा? द गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी। जो हमारा गोल्ड है वो क्या है? वो काम आता है किसके? ज्वेलरी बनाने के। क्या बनाने के? ज्वेलरी बनाने के। अब ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे मान लो चेन हो गया, नेकलेस हो गया, रिंग हो गई, है ना, बहुत सारी ईयर रिंग हो गई। तो ये सब हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा जो गोल्ड है वही हमारा क्या है? वो हमारा है मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मटेरियल नाउन। अगला एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड नंबर लिखेंगे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आप देखो, कहेंगे वाटर कैसे है? वाटर एक पदार्थ है। कैसे? हम लोग उससे बहुत सारे काम कर सकते। कपड़े भी धुल लेते, पी भी लेते, बर्तन भी धुलते, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो क्या है हमारा जो वाटर हो गया, वो हमारा क्या है? वो है हमारा मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब लिखेंगे थर्ड नंबर। क्या लिखेंगे बेटा? थर्ड नंबर। आयरन इज ए हार्ड मेटल। जो लोहा होता है वो क्या है? इज ए हार्ड, मतलब कठोर धातु होती है। कैसी धातु होती है बेटा? कठोर धातु होती है। और लोहे से हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अलमीरा होती है, हमारे यहाँ गेट होते हैं, हमारे यहाँ खिड़कियाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोहे के बॉक्सेस बन के आते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारा जो है एक मटेरियल है, जो कि बहुत चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? मटेरियल नाउन। क्या हो गया बेटा? मटेरियल नाउन। क्या हो गया बेटा? मटेरियल नाउन। अब देखेंगे इसका 4 नंबर एग्जाम्पल। कौन सा देखेंगे बेटा? फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखेंगे कॉटन ग्रोज इन वार्म रीजन्स। क्या है? जो कॉटन है वो गर्मीले क्षेत्रों में पैदा होता है या उगाया जाता है। तो क्या है बेटा? ये जो कॉटन है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम अपने कपड़े ही, इतने टाइप के कपड़े बनते हैं जो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। कॉटन कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं। तो कॉटन क्या है? एक मटेरियल है। और इसको क्या कहेंगे बेटा? मटेरियल नाउन। देखेंगे आगे 5 नंबर। कौन सा बेटा? 5th नंबर। अब हम लोग अपना एक एग्जाम्पल और देखेंगे। लिखेंगे वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर।
क्या बेटा, वुड जो है, लकड़ी जो है, वो किसके काम में आती है? फर्नीचर बनाने के। अब फर्नीचर में क्या हो सकता है? बेड हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, सोफा हो सकता है, गेट हो सकता है, खिड़की हो सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं फर्नीचर के नाम पे। तो हम इसको क्या है, वुड जो है हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया क्या, मटेरियल नाउन। क्या हो गया बेटा, मटेरियल नाउन। हेडिंग डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या डालेंगे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला एग्जांपल क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या बेटा, ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो क्या है, ईमानदारी जो हमने बताया था, इसमें क्या बताया जाता है, गुण बताए जाते हैं, भावनाएं बताई जाती हैं। तो ये ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ गए होंगे। सेकंड नंबर इसका एग्जांपल लिखेंगे, विजडम, विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस। जो बुद्धिमानी है वो किससे आती है, वो आती है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव से। किससे आती है, मतलब जो विजडम है, बुद्धिमानी है, वो किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है। जब कोई व्यक्ति को अनुभव आता जाता है तो क्या है, उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इसलिए क्या है, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस या कम्स विद एक्सपीरियंस। तो क्या है, विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस। तो इसमें विजडम जो है वो क्या है, बुद्धिमानी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे देखें बेटा इसी क्रम में। अब देखेंगे थर्ड नंबर एग्जांपल। क्या देखेंगे बेटा, थर्ड नंबर, ब्रेवरी इज एडमायर्ड बाई ऑल। जो बहादुरी है वो सबके द्वारा बहादुरी की प्रशंसा की जाएगी। आप कोई अच्छा काम करके आ जाओ, सब प्रशंसा करेंगे। अगर आपने कोई बुरा काम कर दिया, सबके सब बुराई करेंगे। तो क्या है, जो ब्रेवरी है वो क्या है, हमारा एक गुण है, वीरता। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। क्या देखें बेटा, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, लव कैन चेंज change a person's life, change a person's life। क्या बेटा, जो प्रेम है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है। क्या बदल सकता है, एक व्यक्ति का जीवन। तो कौन चेंज कर सकता है, प्रेम। प्रेम क्या है, एक भावना होती है। क्या होती है, भावना। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लास्ट इसका एग्जाम्पल बचा है और जिसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, क्या लिखा है, हैप्पीनेस इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। मतलब क्या है, पैसे की तुलना में अगर हम प्रसन्नता को चुने तो ज़्यादा कीमती रहेगा। जो हमारा पैसा है उससे ज़्यादा हमारी खुशी कीमती होती है। समझ रहे होंगे। तो हमारी हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस है हमारा, मेरा भाव, मेरे मन की भावना कि मैं खुश हूँ। तो क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब हो गया, ये हो गया आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने नाउन के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए, उसके सारे टाइप्स को पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद क्या किया है, हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। तो समझ सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
अब हम अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोनाउन। क्या पढ़ाने वाले बेटा? प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला चैप्टर है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए। जय हिंद।